जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाई एंड लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर एक नई सीरीज प्रारंभ हुई है जिसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम भारत की नदियों को विस्तार से देखेंगे और लगातार हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें भारत की नदियों से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप पहले वीडियो को देखिए। वहां भी आपको लगभग 50 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और इस वीडियो में भी हमने सारी नदियों को कवर किया है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक एक कर सभी प्रश्नों को देखेंगे और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने भारत की नदियों का विस्तार से पढ़ लिया है तो आपको जो है रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही सही पड़ेगी। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहले प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम क्या है, यानी कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। दूसरा, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों आपको बताना है कि कावेरी नदी जो है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि कर्नाटक से ये नदी निकलती है, उसके बाद ये केरल और तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी। चलिए दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो आपको दोस्तों बताना है कि कृष्णा नदी से जो जल विवाद है वो किन राज्यों के मध्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन किन नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? दोस्तों गोदावरी और कृष्णा, इसे हम बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है और ऐसे ही उसी भांति ये गोदावरी और कृष्णा हम देखते हैं तो क्षिप्रा और नर्मदा को जोड़ने की योजना चल रही है, उसी प्रकार से ये भी परियोजना है। उसके बाद है, भारत का दूसरा नदी बेसिन कौन सा है, यानी कि दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दोस्तों नर्मदा, वो माफ़ करिएगा दोस्तों, गोदावरी बेसिन। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है, यानी कि हगरी जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों हगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है तुंगभद्रा की। दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों बहुत ही सरल सा आंसर इसका, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? दोस्तों यानी कि भारत धीरे धीरे अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने जा रहा है और उसी श्रृंखला में एक जो नई उपलब्धि भारत को मिलने वाली है वो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि दोस्तों जिसका नाम प्रारंभ में अरुण नदी था, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी। आपको कमेंट करके एक और आंसर बताना है कि कोसी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप बड़ी ही सरलता से दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है महानदी। और महानदी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है, यानी कि इंदौर के स्थित जो जाना पाव पहाड़ी है वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो वो होता है चंबल नदी का। इंदौर के समीप जो महू जो है तहसील, वहाँ से निकलती है हमारी चंबल नदी और जाकर ये यमुना में मिल जाती है, यानी कि ये यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, यानी कि वैन और पेन किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये हैं गोदावरी की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम
तथा मुहाना, यानी कि ये निकलती भी भारत में है और इसका मुहाना भी भारत में है। तो दोनों भारतीय क्षेत्र में है। यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, तो जो है इसका आंसर होगा गोदावरी। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी आपको पता होगा कि सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन उसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है और वो बांग्लादेश से निकलती हुई जाती है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो वो है कृष्णा। भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? यानी कि भागीरथी और अलकनंदा हैं वो गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि अगर आप वीडियो के जरिए नहीं देखना चाह रहे हैं, आप ऑडियो आर्टिकल भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप केवल पीडीएफ पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको कमेंट करके बताना है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा भारत का बड़ा शहर बसा हुआ है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जाकर एक हो जाती हैं, तो उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मेघना। अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गंडक नदी है उसे नेपाल में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा नारायणी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? मैंने दोस्तों आपको बताया था कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो महानदी को। तो ये डेल्टा भी अपना कहाँ बनाएगी दोस्तों? ये बनाएगी अपना उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? महानदी। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यानी कि कालिंदी नदी का अन्य नाम दोस्तों क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम हुआ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के कई नाम ले, जैसे तशांगपो, यारलुंग, जांगवो, मेघना, इस तरह से कई नाम हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों? व्यास नदी की पूछ रहे हैं ये। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटी? आप दोस्तों जानते होंगे कर्क रेखा जो है भारत से 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत में ही क्या, वो तो पूरी दुनिया में ही। तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है और ये मध्य प्रदेश से होकर दोनों ऐसे जाती है। और एक नदी है जिसका नाम है माही, और वो माही इस तरह से जाती है और इस तरह से एक बार और काट देती है और जाके अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पणजी किस नदी पर स्थित है? पणजी किस नदी पर स्थित है? यानी कि गोवा की राजधानी पणजी है, वह किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मांडवी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर एक शहर है, वह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सबसे सरल प्रश्न मुझे लगता है यही होगा। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक, जहाँ पर आपको शिरडी वाले साईं बाबा नजर आते होंगे। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, और ये मुझे लगता है काफ़ी आसान प्रश्न है, यानी कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सरयू नदी के तट पर स्थित है। आप जानते होंगे इस वक्त अयोध्या काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि की जो है वहाँ पर श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है और इस अवसर पर सरयू नदी पर काफ़ी दीपक जलाए गए हैं। तो सरयू नदी काफ़ी इस वक्त चर्चा में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है?
साबरमती दोस्तों किस शहर के किनारे बहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद भी दोस्तों काफ़ी चर्चित शहर है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से ही संपर्क रखते हैं। राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि जो राजघाट नदी परियोजना है वह किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा? कृष्णा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो भीम था वो काफ़ी बलशाली था, और जो कृष्णा थे यानी कि कृष्ण भगवान वो भी काफ़ी बलशाली थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? कृष्णा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा का उद्गम किस पठार से होता है? दोस्तों स्वर्ण रेखा का उद्गम किस पठार से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है, हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है कावेरी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण दोस्तों क्या है? कौन सी नदी दोस्तों? तो चंबल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं? यानी कि अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो वो है दामोदर। और दामोदर दोस्तों क्या है? दामोदर जो है पश्चिम बंगाल का शोक है। सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? एक तो दोस्तों सिंधु नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर से बहती हुई जाती है, जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन ये नदी है वो सिंध नदी है। और एक काली सिंध नदी है। तो काफ़ी सिंध नदी, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम पूछ रहे हैं कि सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों तो ये यमुना की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है सिंध नदी, और जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों मैंने भी आपको इसका आंसर बताया था, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंक, एनडीए, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।